है कि क्या इन सब के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि नहीं, इनका चैनल बंद होना चाहिए कि नहीं। गोदी मीडिया के चैनल पर एक पाकिस्तानी बैठकर बोतल में कोई रंगीन द्रव्य लिया हुआ है और किसी नदी के किनारे खड़ा होकर गोदी मीडिया का लपट झंडी चिल्ला रहा है कि दम है तो आ जाओ, अब तुमको खाली टीवी में पानी मिलेगा, जब पानी की जरूरत हो तो टीवी देख लेना भारत का, हमारा चैनल देख लेना, पानी देखने को मिल जाएगा। असल में पानी नहीं मिलेगा, भारत ने तुम्हारा पानी बंद कर दिया। हालांकि आप जानते हैं कि पानी बंद करने की बात कितनी झूठी है, वो अभी के लिए असंभव जैसी है। दूसरी तरफ से पाकिस्तानी बोल रहा है कि हम तुमको जानवर का सुसु पिलाएंगे जी। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मीडिया कितना गंदा हो चुका है। इस वीडियो को पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल ने शेयर किया है, उसे देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। हंसने वाली इमोजी लगाकर पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल भारतीय मीडिया का मजाक बना रहा है और एफआईआर होती है उस पर जो सत्ता से सवाल करता है। गोदी मीडिया वाले पाकिस्तानियों को बिठाकर हमारी सेना और हमारे देश का अपमान करवा रहे हैं, लेकिन एफआईआर होगी किस पर? नेहा राठौर पर। वैसे लोग एक सवाल ये भी कर रहे हैं कि क्या भाजपा का डबल इंजन अनुराग ठाकुर और गृह मंत्री अमित शाह के बेटवा पर भी मुकदमा दर्ज कराएगा? जिस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भारत की सरकार पर ही अपने लोगों को मारने का आरोप लगाया है, उसी के साथ अनुराग ठाकुर और गृह मंत्री अमित शाह के बेटे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सोचिए, पाकिस्तान का खिलाड़ी हमारी ही सरकार पर आरोप लगा रहा है कि हम अपने ही लोगों को मारते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जल्द से जल्द पूरे मामले की जांच करके ढेर सारे सबूत जुटाकर पाकिस्तान के मुंह पर मार देना चाहिए? वैसे प्रधानमंत्री मोदी की यह तस्वीर और दशकों पुरानी ये वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। लोग पूछ रहे हैं कि बहुत तेज फेंकने वाले का हाथ कौन दबा रहा है। अब इसमें फेंकने वाला कौन है, इसका फैसला आप ही करिएगा। लोग ये भी चर्चा करने लगे हैं कि लगता है पड़ोसियों को पता चल गया है कि भारत के लोगों का वीडियो उठाकर बस शेयर कर दो, वहां उन पर एफआईआर हो जाएगी। ये सब आपस में भिड़ जाएंगे, लड़ते मरते रहेंगे। भाजपाई सरकारें लगेंगी अपनी ही जनता पर एफआईआर करने, उनको परेशान करने, टॉर्चर करने, और पाकिस्तान का मामला सफल हो जाएगा। दुश्मन देश यही तो चाहता है कि भारत में अशांति हो। वैसे भी पहले से ही नफरती चिंटू आतंकियों की खूब मदद कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके। आतंकियों ने एक जगह हिंदू मुसलमान किया, वो भी पता नहीं किया कि नहीं किया, लेकिन चिंटू पूरे देश में शुरू कर चुके हैं। वैसे पाकिस्तान के जिस ट्विटर हैंडल के कारण इतना सारा रायता फैला है, उसी ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के डेमोक्रेसी को लेकर एक गजब का ट्वीट किया है। आप भी अपनी स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ नेहा सिंह राठौर की तस्वीर है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की ही किसी अन्य लड़की की, और इसने लिखा है कि पाकिस्तान का लोकतंत्र एक महिला को किडनैप करता है और भारत का लोकतंत्र एक महिला के खिलाफ एफआईआर करता है। दोनों का अपराध क्या है? इन्होंने सरकार से सवाल किया। यानी ये ट्विटर हैंडल बता रहा है कि जवन गति तोरी तवन गति मोरी। जो पाकिस्तान में हो रहा है वहां के नागरिकों के साथ, वही भारत में हो रहा है वहां के नागरिकों के साथ। सत्ता से सवाल करेंगे तो एफआईआर होगी, किडनैपिंग हो जाएगी। उधर यूपी के रामराज में दलित सांसद पर हमला हो गया। पिछले दिनों धमकी दी जा रही थी, अखिलेश यादव सांसद के घर तक पहुंच गए भरोसा दिलाने के लिए, मगर फिर भी हमला करने वालों ने कर ही दिया। सोचिए कितना गंभीर मसला है। जिस सांसद के ऊपर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया का हाथ है, पूर्व मुख्यमंत्री का साथ है, सांसद के ऊपर खुलेआम दिन दहाड़े पूरे काफिले पर हमला हो जाता है और हमलावर बहुत तेजी से छोड़ दिए जाते हैं। पत्रकार सचिन गुप्ता के ट्वीट को देख लीजिए, बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है, सबका नंबर आएगा। रामराज में जब एक दलित सांसद सुरक्षित नहीं है तो बाकियों का क्या होगा, ये कल्पना से भी परे है। इधर देश की इतनी सारी समस्याएं हैं, उधर नरेंद्र मोदी का छोटा भाई अपना धंधा चमकाने में लगा हुआ है। जी हाँ, धीरेन्द्र का दावा है कि अब वो देश के लिए काम करेंगे, यानी अब तक पता नहीं किसके लिए कर रहे थे। सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री का एक 45 सेकंड का वीडियो वायरल है। इसे वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर मिश्र ने शेयर किया है। इस वीडियो में धीरेन्द्र कह रहे हैं कि अब तो मैं भारत के रक्षा मंत्री को भी कहना चाहूंगा कि हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है मेरे ऊपर, आप उसका सदुपयोग करिए, क्योंकि हम अधिकारी तो बन नहीं सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है। धीरेन्द्र का कहना है कि आप हमारी शक्ति का सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी घटना हो सकती है, और हमारी शक्ति का सदुपयोग गोपनीय तरीके से करिएगा, क्योंकि खुल के बताएंगे तो कोई हम ही को उड़ा देगा। यानी धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है और भारत के रक्षा मंत्री को बुलावा है कि आइए हम देश में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही आपको सूचित कर देंगे, यानी भविष्यवाणी कर देंगे, आपके कान में धीरे से बता देंगे, क्योंकि पब्लिकली बताया, जोर से बताया तो हमारी जान को भी खतरा है। आप सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री के छोटे भाई यानी नरेंद्र के छोटे धीरेन्द्र को भी जान का खतरा है। इन्हें भी डर लग रहा है कि पब्लिकली भविष्यवाणी कर दिया तो हमको भी उड़ा दिया जाएगा। उधर निशिकांत दुबे हैं, कलमा याद कर रहे हैं कि न जाने कब कहां जरूरत पड़ जाए। ये भी दावा कर रहे हैं कि देश में गृह युद्ध हो रहा है, यानी मोदी के दुलरुआ सांसद बता रहे हैं कि भारत में कई सारे गृह युद्ध चल रहे हैं। कलमा याद कर रहे हैं ताकि कोई आतंकी पूछे तो कलमा पढ़ के सुना दे, बच जाए। और इधर नरेंद्र के छोटे धीरेन्द्र कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री को धीरे से बताएंगे कि देश में कब कौन सी घटना कहां होने जा रही है, सामने से नहीं बताएंगे, नहीं तो हमको ही कोई उड़ा देगा। अब सवाल यह है कि जब देश की तमाम
तमाम घटनाओं की जानकारी भविष्यवाणी तुमको हो जाएगी, तो तुम्हारे ऊपर कोई हमला होने जा रहा है उसकी जानकारी नहीं मिलेगी, तुमको पता नहीं चलेगा कि तुमको कोई उड़ाने आ रहा है। गजब की बतौलेबाजी है भाई। मगर कुल मिलाकर जो भी है, वैसे भी रक्षा मंत्री के बारे में बार बार ये चर्चा हो रही है कि फेल है, कहीं चीन हमारे 20 जवानों को मार देता है, कहीं जमीन कब्जा कर लेता है, बार बार सेना पर हमले हो रहे हैं, सेना के कैंप पर हमले हो रहे हैं, आए दिन सैनिक शहीद हो रहे हैं, पुलवामा की इतनी बड़ी घटना हुई, अभी हमारे 26 नागरिकों को मार दिया गया। तो अगर धीरेन्द्र का दावा है कि उनके पास विशेष चेतना है, उनके कपार पे हनुमान जी की सवारी है, तो फिर किसी के कान में कुछ बताने की जरूरत क्या है? डायरेक्टर धीरेन्द्र को रक्षा मंत्री क्यों न बना दिया जाए? अफसर बनने में डिग्री की जरूरत होती है ना, अनपढ़ आदमी मंत्री तो बन ही सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वहां तो किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। तो क्या हम सभी को प्रधानमंत्री मोदी से यह अपील नहीं करनी चाहिए कि अपने छोटे भाई धीरेन्द्र को तुरंत रक्षा मंत्री बनाइए और ऐसा कोई नमूना ढूंढकर गृह मंत्री भी बना दीजिए? शाह जी को जरा आराम दीजिए, थक गए होंगे बेचारे। अब लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि धीरेन्द्र ने पहलगाम वाली घटना के पहले रक्षा मंत्री को अवगत क्यों नहीं किया? 28 लोग बच जाते भाई, क्यों नहीं धीरेन्द्र ने जाके धीरे से कान में बता दिया? वैसे आपको क्या लग रहा है, क्यों नहीं बताया होगा? मुझे तो लगता है कि अपनी डिमांड बढ़ाने के लिए नहीं बताया होगा कि पहले घटना हो जाए तब हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, हमारी पूछ बढ़ जाएगी। बाकी ये वीडियो कब की है हमें नहीं पता, लेकिन इस वीडियो में जो दावा है वो सीधे सीधे भारतीय संविधान के खिलाफ है। संविधान में जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देने के, उन सब के खिलाफ है। मगर कहा जाता है कि सत्ता मेहरबान तो कोई भी पहलवान। अब आप दर्शक भी देश की पहलवानी का आनंद लीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी के मंत्रियों पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश के 140 करोड़ लोग हैं लेकिन उनमें देशभक्ति की कमी है। यानी हमारे देश की जनता की देशभक्ति की टेस्टिंग हो रही है क्या? आजादी की लड़ाई लड़ने वाले गांधी जी की हत्या कर दी गई, आज पूरा देश जानता है कि उन्हें गोली किसने मारी। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी देश की एकता के लिए अपनी जान दे चुके हैं। अगर उनमें देशभक्ति की कमी होती तो क्या ये लोग अपनी जान देते? कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमारे देश की ये बदकिस्मती है कि पहलगाम आतंकी हमले पर हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए। ये शर्म की बात है कि मोदी चुनावी भाषण करते हैं लेकिन दिल्ली में हो रही बैठक में नहीं आ सकते। बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, 56 इंच की छाती है, मैं लड़ूंगा, घर में घुसकर मारूंगा। अरे बड़ी बड़ी बातों की जगह बिहार से आकर दिल्ली में बैठक करते, हमें जानकारी देते कि आपकी प्लानिंग क्या है और हमसे क्या मदद चाहते हैं। आप कांग्रेस अध्यक्ष की ज़बानी खुद ही सुनिए। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। ये शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप? क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से? बात तो बड़े बड़े करते हो, मेरी 56 इंच छाती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करने वाले हैं, हमारे से क्या मदद चाहते हैं। हम तो मदद खुले आम सभी पार्टी के लोग दे रहे, इसके बावजूद भी आपने कभी उधर नजर डालने की कोशिश नहीं की। ये ऐसा ये बीजेपी और प्रधानमंत्री का ये एटीट्यूड है।